Good morning students, how are you? I hope you all are fine and well. We will going to continue your chapter number 17 and subtopic is alternate fuel. आज हम देखेंगे आपके जो अल्टरनेट फ्यूल के बारे में। तो आपकी जो पेज नंबर 142 फ्रॉम योर ईवीएस बुक क्लास 5th, पिछले दिनों में आपको पढ़ाई थी मैं येस्टरडे वी हैव गोइंग टू डिस्कस जो टाइप्स ऑफ फ्यूल और यूजेस के बारे में हम देखे थे, और आज हम देखेंगे इसका, यानी कि दो फ्यूल में दो देखे थे, एक तो फॉसिल फ्यूल हो और फिर दूसरा है अल्टरनेट्स फ्यूल। ठीक है, यानी कि इसके बदले हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मटेरियल्स अदर्स देन फॉसिल फ्यूल देन कैन बी यूज एज फ्यूल आर कॉल्ड अल्टरनेट फ्यूल। जो मटेरियल्स हैं और उसके बदले फॉसिल फ्यूल के बारे में मैंने बताई थी कि बहुत सालों पहले क्या है, हम जो एनिमल्स को, प्लांट्स वगैरह हम जो डेड एनिमल है ना बरीड कर देते हैं, दफना देते हैं, है ना, तो उसी से ये सारे क्या बनती है, फॉसिल फ्यूल बनती है। जो ज़मीन के अंदर वो मृत का पशुओं की, पौधे की जो भी डेड बॉडी होती, मर जाते हैं, उसको डेड बॉडी सारे को हम दफना देते हैं, है ना, पौधे का भी अपने आप ये हो जाते, मिल जाती है वो मिट्टी में, और फिर उससे क्या मिलती है, हमें फॉसिल फ्यूल मिलती है। तो हम इससे फॉसिल फ्यूल के इससे बचे हम इसको अल्टरनेट फ्यूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अल्टरनेट फ्यूल हम बोलते हैं इसको। सम अल्टरनेट फ्यूल्स आर, यानी कि हम देखेंगे कौन कौन सा है अल्टरनेट फ्यूल। हाइड्रोजन, नेचुरल गैस, वेब, टाइडल एनर्जी, बायोफ्यूल लाइक अल्कोहल फ्यूल एंड बायोडीजल आर आल्सो कॉल्ड agri-fuels. These fuels are made from agricultural crops like maize, coconut and jojoba seeds. और फिर लास्ट है सोलर एनर्जी। ओके, हाइड्रोजन वाला CL भी अल्टरनेट है, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन से ये है हाइड्रो पावर एनर्जी, जल विद्युत शक्ति जो होती है वो है, और सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा है ना, सूर्य से संबंधित है, तो वो है सोलर एनर्जी। और फिर विंड एनर्जी वो है कि बायोजन, न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस हम देखें कि क्या क्या है जो नेचुरल में बनती है गैस, LPG और CNG के बारे में हम कल देखे थे। ओके, और फिर जो बायोफ्यूल है, बायोफ्यूल ये होता है कि पहले ज़माने में लोग, या आज भी वो चीज़ों को वो करते हैं, ठीक है, वुड का यूज़ करते हैं, जिसके घर पे जो चूल्हा होती है लकड़ी की उसको यूज़ करती है, नहीं तो गोबर का, है ना, गोबर का जो बनाते हैं और सुखा के उसके बाद उसको वो यूज़ करते हैं, सूखे पत्ते को भी यूज़ करते हैं, ये सारे क्या है, बायोफ्यूल, है ना। फिर अल्कोहल फ्यूल होती है ना, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, एग्रीकल्चर के लिए ये सारे यूज़ किया जाता है। जो हमारे जो क्रॉप्स होते हैं लाइक क्या क्या है, मैज है, कोकोनट एंड जोजोबा सीड्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो इसे एक बात को बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड एफिशिएंट सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, बेस्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस है, और फिर ये सबसे अच्छा होता है, और ये क्या है, नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूटेड नहीं होती। यहाँ से क्या धुआं निकलती है, जैसे गाड़ी वगैरह में धुआं निकलती है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है उसमें नहीं निकलती है। हम इसका यूजेस कैसे करेंगे अल्टरनेट फ्यूल के देखेंगे। ओके, यूजेस, लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट के लिए इसको यूज किया जाता है हाइड्रोजन फ्यूल को। ओके, जो आसमान में है ना, सारे जो जाते हैं ना, तो उस सारे चीज़ों में, वो सारे में क्या है, ये फ्यूल को यूज किया जाता है। ओके, अल्कोहल फ्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय fermenting sugarcane juice
इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन कार इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में क्या है, अल्कोहल फ्यूल में जो शुगर कैन जूस जो होती है और उसको क्या है ब्राज़ील में कार के लिए इसको यूज किया जाता है। बायोडीजल्स इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट। जो एनिमल का जो फैट है और उससे और फिर वेजिटेबल ऑयल से, इन दोनों से बायोडीजल का मेड होता है, बनती है। इट इज़ यूज टू रन व्हीकल्स इट मैनी यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्रीज़ में इससे जो ऑयल फ्यूल निकलती है उसी को वहाँ पे व्हीकल्स में डाल के फिर उसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय converting energy present in many natural fuel powers much of our industrial and household machinery. It is often used in mass transportation system. तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी और फिर जनरेटेड ये सारे एनर्जी हमारी जो प्रेजेंट है और ये सारे नेचुरल फ्यूल हैं। इसमें हमें क्या है जो इंडस्ट्री वगैरह हम चलाते हैं इंडस्ट्रियल और फिर हाउस होल्ड का जो मशीनरी यूज होती है इन सारे में इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि घर में भी आप लोग देखे होंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इस्तेमाल हम करते हैं, ओके। और जैसे कि फैक्ट्री वगैरह में बहुत सारे यूज होते हैं। इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड इन मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये क्या है, एक मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सभी के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ें हैं। सम व्हीकल्स लाइक टू व्हीलर्स रन ऑन रिचार्जेबल बैटरी से। आजकल हम देख रहे हैं कि क्या है, जैसे वो इलेक्ट्रिक में जैसे रिचार्ज कर देते हैं हम, बैटरी वाली गाड़ी चलती है, आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे भी चल रही है और वो रिचार्ज कर देते हैं तो वो पूरा कितने समय तक वो चलता है। सम ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रैम एंड केबल कार्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्रेन्स भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी में चलती है, मेट्रो ट्रेन्स भी, कुछ ट्रेन्स ठीक है, नहीं तो कोयले में भी चलने वाले ट्रेन हैं, और फिर जैसे कि ट्रैम्स और फिर केबल कार्स, ये सारे क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी में चलती हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्यूल इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम देखेंगे। फॉसिल फ्यूल आर एक्सपेंसिव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम जानते हैं कि ये एक्सपेंसिव होती है, इसमें अर्थ की ज़रूरी होती है और ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। Besides, oil deposits are not equally distributed all over the world. जो ये ऑयल डिपॉजिट्स यहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है सारे वर्ल्ड में। इम्पोर्टेंट ऑफ फ्यूल इंक्रीज इट्स कॉस्ट। जैसे कि डे बाय डे हम जानते हैं कि इसका कॉस्ट भी चाहे पेट्रोल का हो डीजल का हो बढ़ती जाती है, अलग अलग रेट है, हर एक साल में एक रेट नहीं रहती है, लेकिन उनका रेट क्या है अलग हो जाते हैं, कभी तो बढ़ती है तो कभी वो घटती है। सीएनजी एंड डीजल आर चिपर देन पेट्रोल। जो सीएनजी और डीजल है ये पेट्रोल से थोड़ा कम है। वाइल एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो स्पेस क्राफ्ट में जो फ्यूल डाला जाता है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। बट बायोफ्यूल्स आर मच कॉस्टलियर देन फ्यूल। जो बायोफ्यूल है मैंने बताया आप लोगों को, वुड है और घर पे जैसे गोबर का बना के जलाते हैं, इसके लिए कितना ज़रूरी होती है, हाँ? ये सारे फॉसिल फ्यूल और ज़्यादा ज़रूरी खर्च नहीं होते। दैट इज़ वाई फॉसिल फ्यूल आर मोर पॉपुलर। तो इसीलिए जो फॉसिल फ्यूल है ये बहुत पॉपुलर है। वी नीड टू यूज फॉसिल फ्यूल वाइसली एंड अवॉइड देयर वेस्टेज as they cannot be replenished।
तो इसलिए हमें बहुत बुद्धिमान के साथ हमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है, क्योंकि एक बार ख़त्म हो जाती है तो हमें ये नहीं मिलेगी। इसको हम क्या है, वेस्ट होने से हमें अवॉइड करना ज़रूरी है। ठीक है, इसको रिप्लेनिश्ड वो क्या है, रिप्लेनिश्ड हम नहीं कर सकते। हाउ कैन वी सेव फ्यूल, हम देखेंगे यहाँ पे कि हम कैसे जो फ्यूल को सेव कर सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट है कवर्ड यूटेंसिल वाइल कुकिंग फूड। जब हम खाना बनाते हैं घर पे, है ना, तो जैसे बर्तन में हम बनाते हैं चावल वगैरह, है ना, दाल हो, है ना, ऐसे कुछ चीज़ हम बनाते हैं, तो हमें हर समय क्या है, बर्तन को ढक के रखना चाहिए, यूटेंसिल को। यूज़ प्रेशर कुकर्स टू कुक फूड, तो और फिर हमें क्या यूज़ करना है, सेव अगर हमें करना है फ्यूल को तो प्रेशर कुकर यूज़ करना है। जैसे आलू उबालने के लिए अलग चीज़ को भी वहाँ पे प्रेशर कुकर में, दाल वगैरह भी हम प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, चावल भी हम प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। टर्न ऑफ द इग्निशंस आर रेड लाइट, जब हम गाड़ी में जा रहे हैं कहीं जगह में तो रेड लाइट लगती है, रेड लाइट की सिग्नल है, तो हमें जो मशीन कार की जो इंजन है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हमें बंद कर देना ज़रूरी है। ओके, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कारपूल सिस्टम, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है और कारपूल सिस्टम हमें यूज़ करना ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से एक जगह से हम दूसरी जगह जा सकते हैं, तो वो हमें यूज़ करने से क्या होगा, हमारी जो फ्यूल वो बच सकती है। साइकिल और वॉक वेर एवर पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के घर पे साइकिल हो या साइकिल से हम जा सकते हैं, पास वाली जो भी जगह है साइकिल में जा सकते हैं, और फिर और भी ज़्यादा नियर है तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा फार नहीं है तो हम वॉक भी कर सकते हैं, पैदल भी हम जा सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सके उतना हम क्या है, फ्यूल को बचाना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे जोइस ये बात बताते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स हैव डिफरेंटली पावर्ड इंजन्स, हम जानते हैं कि अलग व्हीकल का अलग पावर्स होती है। सम व्हीकल्स कवर्ड 40 किलोमीटर इन 1 लीटर एंड सम 80 किलोमीटर इन 1 लीटर। एक लीटर में 40 किलोमीटर देता है तो कोई 1 लीटर में 80 किलोमीटर देता है। पता है, पेट्रोल डालने के बाद या डीजल के बाद यहाँ पे हो रही है। वी कॉल दिस, तो हम उसको क्या बोलते हैं, माइलेज। हम पूछते हैं आपकी गाड़ी में कितना माइलेज देती है 1 लीटर में, तो ये है द बिगर देन व्हीकल द लोअर विल बी इट माइलेज। जो बड़ा वाला गाड़ी है छोटा वाला गाड़ी से ज़्यादा माइलेज देती है। तो बच्चों आपको ये चैप्टर जो समझ में आ गई होगी आई होप, और आप फ्यूल फॉर व्हीकल्स के बारे में हम देखें, टाइप्स ऑफ फ्यूल के बारे में देखें, उसका यूजेस कैसे होता है उसका बारे में देखें, और फिर अल्टरनेट फ्यूल के बारे में देखें, और लास्ट में हम देखें कि हमें सेव कैसे करना चाहिए फ्यूल को। तो हम घर पे भी सेव कर सकते हैं। फालतू में हम फैन चलाते हैं तो अगर घर पे कोई नहीं है उसको ऑफ़ करना चाहिए, है ना, और फिर जैसे पास वाली जगह हो पैदल चल के जाना चाहिए। बर्तन में खाना बनाते हैं तो उस बर्तन को कवर करके बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।